भगवान सुखदेव स्वामी को लाने के लिए देवर्षि ने प्रयत्न किया, सीधे कैलाश शिखर पर पधारे। मां पार्वती से माता पार्वती को प्रेरित किया कि ये भगवान शिव से सुंदर कथानक सुने। नारद जी जब पहुंचते हैं कैलाश, तो आज माता ने कहा, क्यों बाबा, आजकल बड़े दिनों के बाद आपका आगमन हुआ है, कहाँ रहते हो? नारद जी ने कहा, माता क्या बताऊं, अरे ये दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई, और जहां सचमुच प्रेम ना हो, बोले वहां जाने से क्या लाभ है, इसलिए मैं कहीं यत्र तत्र जाता आता नहीं। माता पार्वती ने कहा, महाराज ये प्रेम की बात अगर कर रहे हो तो दुनिया में चाहे जैसा भी क्या स्वार्थ हो वो अलग का विषय है, लेकिन हम पति पत्नी में तो बहुत अगाध प्रेम है। मेरे बाबा ने अगर कहीं भोले बाबा को स्वप्न में भी राघव का दर्शन हो गया तो सबसे पहले आए कि हमें को बता दे। जिन्हें का ये तो बड़ा अच्छा काम है, ऐसी प्रीति तो दाम्पत्य में होनी ही चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नारद जी ने आतिथ्य को ग्रहण किया और जब कैलाश से चलने लगे तो माता जी को बुलाया, देवी जी, जब भोले बाबा आपको इतना मानते हैं, जब भोलेनाथ आपसे इतना प्रेम करते हैं, तो ये बात तो जरूर ही बताई होगी। कौन सी बात महाराज? अरे जो मुंडमाला खोपड़ी की माला पहन के जो बैठे रहते हैं, भला उस मुंडमाला में किसके मुंड लगे? मां पार्वती अवाक एकदम सोचने लगी, राम राम, दुनिया की सारी बात तो बताई, पर इसके बारे में तो कभी न चर्चा हुई। नारद जी ने कहा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, हम तो नहीं जानते कैसा सुंदर प्रेम है। अरे जो मुंडमाला दिन रात गले में धारण किए रहते हैं उसके बारे में तुमको कुछ पता ही नहीं है, और तुम कहती हो कि बाबा हम लोग गोपनीयम 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 प्रयत्नता सारी मर्यादाओं को बताते हैं और सब कुछ आके हमसे बताते हैं, तो आप जानो देवी, आपका काम जाने, अपने राम तो चले। नारद जी चल दिए। रास्ते में एक जगह भगवान भोलेनाथ विराजमान है समाधि अवस्था में। नारद जी ने भोलेनाथ को इशारा किया, रे बाबा महलों में जल्दी पधारना, माँ ने आपको याद किया है। भोलेनाथ भी सोचने लगे, जिसके घर नारद जी का आगमन हो जाए बोले वहां सबकी माँ याद करने लगी, तो जाना ही पड़ेगा। इतने में भोलेनाथ की समाधि टूटी। इधर माता पार्वती की स्थिति क्या हो गई? बोले खिन्न मना हो गई। खिन्न मना होकर के महाराज अपने नूतन आभूषणों को उतार के फेंक दिया, मलिन आभूषणों को धारण कर लिया, नूतन वस्त्रों को फेंक दिया, मलिन वस्त्रों को धारण कर लिया, सीधे कोप भवन में जा गया। प्राचीन समय में जब लोग मकान बनाते थे तो पश्चिम दिशा में एक कमरा बनाया जाता था कोप भवन के नाम से, स्त्रियों को रूठने के लिए। तो ये आज का समय नहीं था कि अगर कहीं कोप चढ़ गया तो तुरंत ही निदान हो जाए, ना ना ना, अगर मान लो क्रोध आ भी गया तो ये कोप भवन में चली जाया करती थी, और जब पति देव आते थे तो बड़ी मनोहार से बनाया करते थे। अब माता को भवन में विराजमान भोलेनाथ आए, देख रहे हैं यत्र तत्र यत्र सर्वत्र गहने बिखरे पड़े हैं, वस्त्र बिखरे पड़े हैं। देवी जी कहाँ